प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बरो मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपना मोहिलीन है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज करु माथ धारि कै सनाथ कीनो है। प्यारी नय सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन नहीं, मथ निज हृदय सिंधु बरुबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक यार। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पिछले प्रसंग में स्वामी जी महाराज की रस रीति के जो अनन्य रसिक हैं, उन रसकन को श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 53वें पद के कछु भावन को श्रवण कराया गया हो। आज स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के ही 54वें पद में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। या पद की प्रथम लाइन में स्वामी हरदास जी महाराज श्री बिहारी जी की बोलन को या पद के माध्यम से दर्शा रहे हैं। श्री बिहारी जी महाराज श्री प्रिया जी की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, इतनी बड़ाई कर रहे हैं कि कैसे हो प्रिया जी मुँह पे प्रसन्न होए ही नहीं, प्रसन्न रही आ मैं। यहाँ भी मान को ही संकेत है,
अक्सर करके स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रस रीति है, वह रस रीति की विशेषता यह है भैया, ये दोनों जुगल तन मन प्राणन ते एकम एक भय या सुरति सुख को अहरनिस एक रस अनबरत अनंत जुग अनंत काल ते बिलसते चले आ रहे हैं। या रस को प्रादुर्भाव स्वामी हरिदास जी महाराज ने कृपा करके अपने हृदय को मंथन करके कलयुग के त्रसित जीवन के काज, जिनको की जीवन साधन रहित है, वो साधन कर नहीं सके हैं। और युगन में तो लोग हजारों हजारों बरस तपस्या करो करते हैं। यहाँ तो स्वामी जी ने ये ऐसो सीधो सरल सच्चो और सहज आवागमन ते छुटकारो दिवावे को मार्ग बतायो है, जामे काऊ भी प्रकार की जोखिम उठावे की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ समझना ये है कि ये जो जुगल हैं, ये अनबरत या ही रस में मगन रहे आमे हैं। श्री बिहारी दास जी महाराज की लाइन ते आप या को समझने की चेष्टा करो। श्री बिहारी दास जी महाराज, तू ना करी मान मनोहर लाल लड़ावे को, या पद की लाइन में आप कह रहे हैं कि मन को मन, मन के मन सो मिले। अब यहाँ आपको ये समझना है, ये दोनों जुगल तन मन प्राणन ते ऐसे एकम एक भय या सुरति सुख को श्री हरिदासी की कृपा ते, हरिदासी के संरक्षण में, हरिदासी की देख रेख में, हरिदासी की छत्र छाया में बिलसे हैं, जिनके रोम रोम अंग अंग प्रत्यंग प्रत्यंग भैया जो प्रिय अंग हैं उनते प्रत्यंग कहे हैं। जैसे नेत्र हैगे, जैसे अधर हैगे, जैसे कुछ कपोल हैगे, बहुत जिनको की ज़्यादा विस्तार नहीं कर सके हैं, तो प्रिय अंग हैं उनको नाम प्रत्यंग है। तो यहाँ रोम रोमन अरुझे, ये रोम रोमन ते अरुझे हैं। ऐसो श्री बिहारी दास जी महाराज अपने पद के माध्यम से इनके रस विलास को अपने रसकन के समझा रहे हैं। श्री रसिकदास जी कह रहे हैं कि रोम रोम तन यही सुख बिलसे। तो ये दोनों के रोम, दोनों के अंग प्रत्यंग और भैया दोनों के मन, ये दोनों एकादश अंक जैसे हैं, 11 के पहाड़े जैसे हैं। इनमें कोई छोटे और बड़े नहीं हैं। अब यहाँ समझना ये है कि जो स्वरूप इनको है, ठीक वही स्वरूप या ललिता हरिदासी को है भैया। तो मन को मन, मन के मन सो मिले, रस मगन भये तन लीना जो। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि ये रस में ऐसे मगन, ऐसे लीन है ये कि रस में ऋष। अब आपको यहाँ ये समझना है कि ये जो ऋष है, ये जो मान है, ये जो संभ्रम है, ये जो प्रिया जी की बाहों मैली हैं, ये कैसे होमे, काय बात पे होमे।
तो रस में ये मगन है। रस में मगन स्थिति में ही अपने प्रतिबिंब को निहार के प्रिया जी ये मन में अनुभव कर बैठे कि ये दूसरी प्रिया जी आपके संग किलोल कर रही हैं। तो रस में रिस है जाए अर्थात गुस्सा है जाए। यही बात को श्री रसिकदास जी महाराज अपने पद के माध्यम से दर्शा रहे हैं कि रस में रस बेरस कर डारत। हे प्रिया जी, रस में मगन आप प्रीतम के संग अहरनिश रही आओ हो। रस बिलसते बिलसते आपको है का जाए जो आप रस को बेरस कर दे हो। यही को आप भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, हेली मीन चाल हठ उल्ट ही। मछलीन को कबू नदी सरोवर के किनारे आप विहार करते देखियो, ये चलती चलती मछली झट पीछे लौट जाए है। ठीक यही प्रकार विहार करते करते इनके मन में ये संभ्रम आ जाए है। ये या रस की विशेषता है, ये या रस की महानता है। बाके बाद मान छुड़ावे के बाद, संभ्रम मिटावे के बाद जो एक सुख की अनुभूति होवे वो फिर प्रथम समागम बन जाए है। छिन छिन प्रति दंपति नव नवरति अंग अंग अभिरामा। प्रथम समागम श्याम दिन ही दिन। फिर इन्हें ऐसा लगे है जब ये मिले, हरिदास जी जब इनके मान को निवारण कर दे है, भ्रम को निवारण कर दे कि हम तो कबू मिले ही ना है। प्रिया जी ये कहें कि प्रीतम मैंने तो आपसे मान किया ही ना है। ये जो जानत हो मेरे मन की मैंने कब मान किया। प्यारी सहज मन हर लेत में नागरिकदास जी की भाषा को समझो। प्रिया जी कह रही है प्रीतम ते मैं मान कियो तुम सो कब है। हे प्रीतम मैंने मान कियो कब है। प्यारे कलप कित लेत, तुम तो मेरे प्रीतम प्राण हो। हे प्रीतम तुम मेरे प्राण हो, प्राण ही नहीं प्राणाधार हो। पिए ये जीवन तुम्हें समेत। ये स्वामिनी, ये प्रिया, तो ये तुम तक ही ये जीवन है। तो रस में रिस, फिर रिस में रस उपजत। या बात को गहराई से समझो भैया। रस बिलसते बिलसते रिस है जामे, और रिस को हरिदासी दूर करे। जब कौन स्वभाव परव प्यारी को रस में बेरस घोरे। कर स्वभाव कर उपाय समझा सहचरी रहे न धीरज मोरे। भगवत रसिक बलैया ले ले फिर ना हुनी हो रहे। तो रस में रिस, फिर रिस दूर हैवे के बाद में बिहारी दास बिहारी जी ते प्रिया जी कह रही हैं, क्यों अनबोले वह रहे गहे से मन। कहत बचन समझाए सुनत हंसी आयो हुलसी हियो। श्री प्रिया जी प्रीतम को समझा रही है कि हे प्रीतम मोको संभ्रम है गयो हो। बिहारी दास प्रियतम प्यारी प्रति बोलत। प्यारी प्रियतम ते बोल रही हैं, और इतनो ही नहीं अपने कंचुकी के बंधन को खोल के अर्थात अपने हस्त कमलन ते प्रियतम को हस्त कमल पकड़ के अपने कुचन को उनके कर कमलन में दे के बिहारी दास प्रीतम प्यारी प्रति बोलत खोलत कंचुकी। कुछ छलमुख अमृत पियो। रस में रिस, रिस में रस उपजत। तो अमृत मिल गयो तो रस में रस उपजत। रसिक प्रवीण प्रवीणा जो, अब ये शब्द तीनों को आयो है। ये तीनों ही रसिक हैं, तीनों ही प्रवीण हैं और तीनों ही नवीन हैं।
ऐसो श्री भगवत ऋषि जी महाराज अपने सवैया के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि नेति कहें सब वेद पुराण। जिनको वेद पुराण शास्त्र उपनिषद नेति नेति कह के थक गए हैं, नेति कहें सब वेद पुराण और धरे मन ध्यान, थके मुनि जात ना। ध्यान धर धर के ये सब थक गए पर वहाँ पहुँच नहीं सके। जात ना शंभु मुरारी जपे मुख चारी। चाहे वो आशुतोष भगवान शंकर हो और चाहे वो कृष्ण हो, यद्यपि राधा कृष्ण बसत ब्रज ब्रज बिहार बिललात लक्ष्मीपति ब्रजपति को दुर्लभ, इनते कौन बड़ो अधिकारी। बिहारी दास बिहार को लक्ष्मीपति ललचाएं। अरे भैया ये देव पितर लीने फिरे, या रस में तो राम और कृष्ण हो न समाए। या सत्संग को कोई कैसे झेल लेगा, क्योंकि लोगों की यहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं है। तो शंभु मुरारी जपे मुख चारी। जपे मुखचारी अर्थात ये चार मुख बारो ब्रह्मा, बिना अधिकार, बिगर अधिकार के अधिकार कौन देगो। अधिकार को दूसरों नाम ही कृपा प्रसाद है भैया। ये तो स्वामी जी की निजी संपत्ति है, ये तो स्वामी जी को निज धन है, ये तो स्वामी जी ही या रस देश के नरेश हैं। दंपति मद छिन छिन सुखी अपसुख गंध न लेस, किशोर दास या रस भाव के हैं श्री हरिदास नरेश। स्वामी जी ही या रस देश के स्वतंत्र मालिक हैं और स्वामी जी जाको अधिकार देंगे वही भैया वहाँ पहुँचेगा। तो बिना अधिकार, या के दो भाव हैं, ये बाकी अधिकारी नहीं है, ये वेद और शास्त्रों को छोड़ नहीं सके हैं, वेद और शास्त्रों के बंधन में ये जकड़े हुए हैं। रस तो रस कन को माल आए, रसिक जन ही लय में दे में, अतिशय अनुकूल बिना दामन की लूट है। ये रसकन को निजी माल है, या के व्यापारी, या के लेन देन करने वाले, या के दलाल, या रस देश के आड़तिया, या रस देश की बोली लगाने वाले। भैया ये स्वामी हरिदास जी महाराज के कृपा पात्र अनन्य रसिक ही है। नित्य अनंत अनादि के हम भगवत रसिक दलाल, भगवत रसिक दलाल मिले इनसे रस पावे। जप तप जोग समाधि ध्यान ये रस हाथ न आवे। कितनों भी जप कर लो, कितनों भी तप कर लो, कितनों भी जोग साधना कर लो, कितनी भी समाधि लगा लो भैया, ये रस तो मिले नहीं। ये रस तो रसिक अनन्यन के पग परे। ये रस तो स्वामी जी महाराज और स्वामी जी महाराज के कृपा पात्र रसिक जन ही दे सके। तो यहाँ आपको समझना ये है भैया, बिना अधिकार बिहार समात ना। इनको अधिकार मिलो नहीं है और ना मिल सके है। जोगी जपी तपी सब मगर घड़ियाल यहाँ, क्योंकि आवत ना पास वेद डारी जड़ी बूटी है। या रस के समुद्र में ये प्रेम के जो जहाज हैं,
प्रिया और प्रीतम ये इन जहाजन को चलाए के काजे, इन जहाजन को निहारबे के काजे भैया जाको वर्णन पहले कर आए हैं। तो ये वेद और शास्त्र रूपी जड़ी और बूटी ऐसी पड़ी हुई है कि ये उन्हें उलांग नहीं सके और या रस देश में प्रवेश कर नहीं सके। बिहारीन दास जी महाराज कह रहे हैं एक दोहा के माध्यम से कि पंडित या रस ते बचे। ये जो विप्र हैं, ये जो विद्वान हैं, जो वेद शास्त्र उपनिषदन के ज्ञानी हैं, वे या रस देश में नहीं पहुंच सके हैं। क्यों कि जो बीज कहें मृग रोज, रोज कहें नील गाय ते। जैसे भैया कोई खेत को रखवारो तो खेत की रखवारी करे ना, बाकी जो हरी खेती होए तो बस में वो एक डंडा में कुर्ता पहराए के और बाकी कारी हड़िया डंडा के ऊपर लगा दे, तो ये रोज नील गाय और हिरन ये सोचे कि लाल कोई रखवारो बैठो है। ऐसे ही जैसे बातें वो बिजक जाए, भीतर प्रवेश नहीं कर सकें, खा नहीं सकें खेती को, ऐसे ही ये वेद और शास्त्र और उपनिषद के जो ज्ञानी हैं वो ऐसे कर्म धर्म की श्रृंखला में बंधे हुए हैं कि वो इन्हें त्याग नहीं सकें और या रस रीति के अनुराग में उनको मन पग नहीं सके। तो पंडित या रस ते बचे, क्योंकि जो बीज के मृग रोज, नवे न अचुवन पावही। नवे मतलब वे झुक नहीं सके हैं, उन्हें वेदन को, शास्त्रों को, उपनिषदन को, अपनी विद्वता को घमंड रवावे है। नवे नवे माने नवनो, झुकनो। नवे न अचुवन, अचुवन कहे पीनो या को प्राप्त करनो, न पावही, क्योंकि वेद लद सिर बोझ। उनके सिर पे वेदन को बोझ इतना धरा भयो है। अरे भैया वेद ये कह रहे हैं, वेद ये कह रहे हैं। और स्वामी जी की रस रीति को तो ये है, रसिकदास जी पूजा विलास में लिख रहे हैं कि वेद के थापे जे जे कर्म धर्म, ते सब कहिए बंधन कर्म। तो शंभु मुरारी जपे मुख चारी, बिना अधिकार, यहाँ उनको अधिकार मिल नहीं सके, बिहार समात ना। अब अपनी बात कर रहे हैं कि नित्य नवीन धरे तन तीन, और ये बड़े रसलीन प्रवीण अघात न। यही बात को बिहारीन दास जी कह रहे हैं। तो रसिक प्रवीण, प्रवीणा जो, फिर आप कह रहे हैं कि श्री वृंदा विपिन बिलासन बिलसत, बिहारी दास पिए प्यारी जो। बिहारीन दास के जो पिए प्यारी हैं, जो कुंज बिहारी कुंज बिहारीन हैं, रूठत तूठत। इनके रूसबे में, इनके तूठनो कहे प्रसन्न है बेते। रूठत तूठत ये सब सुख बूठत। बूठत कहे भैया या रस के आस्वादन कर बेते। मैं तो या रस की बलिहारी जो। बिहारीन दास जी कह रहे मैं तो या रस की बलिहारी जाओ, जहाँ रस में तो रिस उत्पन्न होवे और रिस के बाद में फिर रस उत्पन्न होवे, और ये अनवरत ये ऐसो ही खेल चलता रहवावे है। कैसो रस है, बड़ा विचित्र रस है, विचित्र रस देश है। अरे भैया ये विचित्र बिहारी है और ये विचित्र ही बिहारीन है, और ये विचित्र ही बिहारीन दासी है। प्रिया जी ने नाम रखो विचित्र बिहारी बंदे बाऊ सो कसतरी।
विचित्र बिहारी दास कहत सुखसार, ये बिहारी दासी भी विचित्र है। और कैसी विचित्र है मालूम है? मानेंगी नहीं घुनरी, केहू वीर कही मानत ना मान गही, करी नैन नेह लगाए के फिर मान करना किन बजा, तो रोष दोष लगाई वो तो जो मोद में मंगल सदा, अपराध धर्म अपराध बिन अपराध धर्मो, सीख तो ये किन दई, इतनो खुल के बोलनो, इतनी फटकार लगानो। महाराज ये दोनों जो जुगल हैं, ये हरिदासी की आज्ञा को ही पालन करें। हम गा में सोई कर, आज्ञा को पालन हेरो को ना हेरो। और अन्यत्र तो प्रिया प्रीतम की आज्ञा को पालन अहरने से सहचरी करे है, और यहाँ तो सहचरी की आज्ञा को पालन ये प्रिया प्रीतम करे हैं। ये विचित्र देश नहीं है तो क्या है? और ऐसो रस देश स्वामी जी महाराज अपने निज जनन के काज सहज में प्रवेश करावे को आतुर है। स्वामी हुन तो बाट निहार, बस भैया इतना तो कर लो कि स्वामी जी के सिवाय हमारा मन हमारा चित्त कहूँ और नहीं लगे। तो फिर भैया भाई जगह पे आ जाए, कहा करूँ इतने प्रसंग भीतर कौंधते रहें उमड़ते रहें कि सामने आ जाएं शब्द। ये दिशाहीनन को रस देश है, मार्ग विहीनन को रस देश है। भैया यहाँ ये पतो नहीं रहे है कि का वर्णन करना है। तो यह कौन बात जो अभय और ये पद मानते संबंध रखे है। लास्ट में जो स्वामी जी महाराज की लाइन आवेगी भैया, श्री अरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, या रस ही बस भय, प्रीतम प्रिया जी के बस में है गए हैं, यह भाई और की और है। तो यहाँ ये श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी की आज प्रशंसा कर रहे हैं कि यह कौन बात है प्रिया जी, ये कौन सी बात है, मैं क्या देख रहे हो। अवही और एक क्षण में आपको स्वरूप कछु और है, और एक क्षण के बाद आपको स्वरूप कछु और है। छिन छिन में और ही और है। जिसे बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं, रूप भी छिन छिन में और है, आपके मन की तरंग भी छिन छिन में और है, नव नवायमान है। और रस जो आप मुँह को बिलसाओ हो, वो रस की जो भावना है, रस की जो उमंग है, वो भी छिन छिन में और है। ये रस भी भैया ऐसो बिलसे है कि या रस को जिनने अभी बिलसो है, बाकी एक छिन के बाद सहचरी जब श्रम को निवारण कर दे है, वह सुख को तो बिल्कुल भूल जाए हैं, फिर नयो सुख फिर नयो सुख। तो रस भी आप और ही और बिलसो और बिलसाओ हो प्रिया जी, और रस बिलसावे की रीत हो छिन छिन में आपकी और ही और है। और हे प्रिया जी, मैं जो आपको निहारू हूँ वो छिन छिन में कछु और ही और निहारू हूँ। आपकी उमंग छिन छिन में नवनवायमान है, और आपके हृदय में जो एक भावन को चाहन को उद्दीपन होवे है, वो छिन छिन में और ही और होवे है। और आप की जो बौ हैं, उनकी जो मटकन है,
उनकी मटकन वो जैसे एक बार बहु तिरछी कर लई तो दोबारा फिर वही स्वरूप मोहन में होए, ऐसो नहीं देखूं प्रिया जी, फिर एक नया स्वरूप मोहन में देखूं। और आपकी दयालुता कृपालुता भी प्रिया जी और ही और है, और आप सुरति सुख भी नित्य नव नवाए मान ही देव हो। और श्री प्रिया जी मैं आपकी कहाँ तक बात कहूँ, आप जो मोकू कोक पढ़ाओ हो वो पढ़ाई भी छिन छिन में नव नवाए मान है। और इतनो ही नहीं, आपकी छवि भी नित्य नव नवाए मान है। ऐसो श्री बिहारी जी महाराज या प्रथम लाइन में वर्णन कर रहे हैं श्री स्वामी हरदास जी महाराज श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को भैया स्वामी जी ने यहाँ प्रथम लाइन में लेखनीबद्ध किया है। या रस की विशेषता को जब तक हम भली प्रकार से नहीं समझ लेंगे तब तक भैया ये रस भी हमारे हृदय में प्रवेश तो तब करेगा जबकि अन्य रसन को समावेश हमारे भीतर से हट जाएगा। यदि वो नहीं हटो तो फिर हम तो जहाँ है वहीं हैं। तो भैया अपने निज रसिक अनन्य जनन के माध्यम से आप या गुत्थी को सुलझाएं और भैया जीते जी ही या रस को रसास्वादन करें। ये निधिवन रस चैनल के माध्यम से जो लोग स्वामी जी महाराज की रस रीति समझने के इच्छुक हैं उनको भी भैया आप या को समझावे के काज उन्हें या बातें बतावें जाते कि वे जो अभी भटक रहे हैं वे भी अपने मार्ग को सही पकड़ लें। ये एक बहुत बड़ा भजन है। काऊ एक को आपने स्वामी जी के रस देश को सही मार्ग दिखाई दियो तो याते बड़ो भैया कोई भजन नहीं है। ऐसो से ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी जी के रस देश में लगा देनो याते बढ़ के कोई भजन नहीं है, और स्वामी जी के रस देश से वंचित है जानो याते बढ़ के कोई दुर्भाग्य नहीं है। तो भैया या सत्संग को सुनने के संग संग या बात को भी ध्यान रखें कि यदि कोई दूर दूर तक आपको कोई प्रेमी होए और स्वामी जी महाराज की रस रीति को सुन के आवागमन से मुक्ति चाहे तो बाकू भी आप या बात को समझा के भैया बाकू भी अपने संग लेके चले। ऐसो बिहारीन दास जी भी कह रहे हैं कि गयो संग अनन्य पद को रंग लाग्यो तभी ये भय साधन सिद्ध तिनके तिही छिन अनही किए। सहज में भैया हमारा जीवन और संभर जाएगा। ये गूढ़ रहस्य की बातें वैसे तो इनके सब कोई अधिकारी नहीं है। स्वामी जी की कृपा जिनके ऊपर होवे वे ही भैया या रस को पचा सकें, क्योंकि स्वामी जी को रस तो सिंगनी को दूध है, प्रचंड आग है। साहसिक पक्षी की तरह ये साहस भरेन की ये उपासना है कि दो सकत न विवश बसन संभार श्री बिहारीन दासी हंसी हंसी सिंगार। ऐसी स्थिति में बिहारीन दासी इन्हें सुलझावे है कि नील अरुण सुत पीत में कौन कर सके अंग विभाग। ऐसी स्थिति में बिहारीन दासी इन्हें समारे। श्री ललिता हरिदासी तन मन अरुझिन सूर्य ही दो मगन मदन मद मोद तब प्रेम सहेली सुंदरी दो दौर गहे गही गोद। ऐसे अंगन को सुलझाना इतनी दंपति के सुख में तल्लीन ये ललिता हरिदासी है कि अपने सुख की तो या को भैया गंध हो नहीं है। तभी तो ये किशोरदास जी कह रहे हैं कि दंपति मदि सुन छिन छिन सुखी अप सुख गंध न लेस
किशोर दास या भाव को सूक्ष्म दुर्गम देश। ये अत्यंत ही सूक्ष्म और अत्यंत ही दुर्गम रस देश है भैया। या रस देश में सबका को प्रवेश संभव नहीं है। आज के प्रसंग को भैया यही विराम किया जा रहा है। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।